वो अमावस्या की काली रात थी। चारों तरफ बादलों की गरजने की आवाज आ रही थी। गांव के सभी लोग अपने घर में सो रहे थे। चारों तरफ कोहरा था। जंगल से भयानक भेड़िए और उल्लुओं की आवाज आ रही थी। रात के कुत्ते भी जोर जोर से भौंक रहे थे। अचानक से तूफान चलने लगता है। कुछ जंगली कुत्ते आपस में लड़ने लगते हैं। तभी अचानक से एक बहुत ही भयानक चुड़ैल अपनी गोदी में एक छोटी सी नन्ही बच्ची को लेकर अपने सिर पर एक सब्जी की टोकरी लेकर गांव में घूमती रहती है। सब्जी ले लो। सब्जी, ताजी ताजी सब्जी, हरी सब्जी। सब्जी ले लो। सब्जी, कहीं नहीं मिलेगी ऐसी ताजी सब्जी। सब्जी ले लो। तभी वहां से एक आदमी गुजर रहा होता है, जिसे देखकर चुड़ैल अपने मन ही मन सोचती है। हाहा, देखो देखो, वो रहा मेरा शिकार। एक काम करती हूँ, फटाफट अपना हुलिया बदल लेती हूँ, नहीं तो मुझे देखकर मेरा शिकार मुझसे दूर भाग जाएगा। ये कहकर चुड़ैल अपना हुलिया बदल लेती है, जिसके बाद वो उस आदमी के पास जाती है और कहती है, भाई साहब, ताजी ताजी सब्जियां हैं, सब्जी ले लो। 2 दिन से मेरी बच्ची भूखी है, उसे दूध पिलाने के लिए भी पैसे नहीं है। अगर आप मुझसे सब्जी खरीद लोगे तो मैं अपनी बच्ची को दूध पिला दूंगी। अच्छा ये बात है। चलो ठीक है, मुझे 1 किलो आलू दे दो और थोड़ी सी शिमला मिर्च भी दे देना। चुड़ैल अपने सिर से टोकरी नीचे उतार कर रखती है। जैसे ही वो टोकरी को नीचे उतार कर रखती है, टोकरी के अंदर सारी सब्जियां गायब होकर इंसानों की कटी मुंडी और हड्डियां और मुंडियों में बदल जाती है, जिन्हें देखकर वो आदमी बहुत डर जाता है। हे भगवान, ये सब क्या है? ये तो हड्डियां हैं, ऊपर से इंसानों की कटी हुई मुंडियां भी पड़ी है। वहीं दूसरी तरफ देखते ही देखते चुड़ैल अपनी असली रूप में आ जाती है, जिसके बाद उस आदमी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो डर के मारे कंपकपाने लगता है। चुड़ैल, चुड़ैल, हे भगवान, इतनी भयानक चुड़ैल। चुड़ैल को देखकर उस आदमी की बहुत बुरी हालत हो जाती है, जिसके बाद वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी चुड़ैल अपनी शक्तियों द्वारा उसे हवा में उड़ा देती है और उसे उठा उठा कर पटकने लगती है। कहाँ जा रहा था तू? मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकता। मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। उस आदमी के शरीर पर बहुत सी चोट लग जाती है, लेकिन फिर भी वो अपने हाथ जोड़कर चुड़ैल से कहता है, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो? तुम सब ने मेरे साथ जो किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। ये कहकर चुड़ैल अपने खूनी हाथों से उस आदमी का गला पकड़ लेती है, जिसके बाद वो उसकी मुंडी उसके शरीर से अलग कर देती है और उसे मार देती है, जिसके बाद वो वहां से अपने आप गायब हो जाती है। अगले दिन सुबह जब गांव के सभी लोग उस आदमी को मरा हुआ देखते हैं, तो सभी लोग परेशान हो जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। अरे देखो तो जरा, कितनी बुरी तरह से इस आदमी की हत्या की गई है। हम लोगों को तो जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। पता नहीं कौन दरिंदा गांव में घूम रहा है जिसने इस आदमी को इतनी बेरहमी से मारा है। तभी गांव का एक सौरभ नाम का आदमी पुलिस को कॉल कर देता है, जिसके बाद गांव में चारों तरफ पुलिस का वेरिफिकेशन फैल जाती है। पुलिस गांव के हर एक घर में जाकर उनसे पूछताछ करने लगती है, लेकिन उन्हें उस आदमी की मौत का हत्यारा कहीं नहीं मिलता। वहीं धीरे धीरे चुड़ैल का आतंक बढ़ने लगता है और वो गांव के लोगों को रात के समय मारने लगती है। एक बार फिर रात के समय चुड़ैल अपनी नन्ही बच्ची को लेकर गांव में सब्जियां बेचने आती है। सब्जी ले लो। सब्जी, ताजी ताजी सब्जी, हरी सब्जी। सब्जी ले लो, ऐसी सब्जी कहीं नहीं मिलेगी ताजी ताजी। चुड़ैल की आवाज सुनकर गांव की एक सावित्री नाम की औरत अपने घर से बाहर निकलती है और चुड़ैल को आवाज लगाकर कहती है, अरे ओ सब्जी वाली, जरा यहाँ आना, मुझे थोड़ी हरी सब्जी खरीदनी है। उस औरत की आवाज सुनकर चुड़ैल उसके पास जाने लगती है। चुड़ैल पहले से ही अपना वेश बदल कर घूमती है, ताकि कोई भी उसे उसका असली रूप देखकर पहचान न ले। बोलो दीदी, कौन सी सब्जी खरीदनी है आपको? मुझे जरा सीताफल और घिया दे दो। जैसे चुड़ैल अपने सिर से टोकरी नीचे उतार कर रखती है, उसकी टोकरी के अंदर की सारी सब्जियां कटी हुई मुंडी और हड्डियों में बदल जाती है, जिसके बाद ये सब देखकर सावित्री बहुत डर जाती है और डर से उसकी बहुत बुरी हालत हो जाती है। चुड़ैल, चुड़ैल, हे भगवान, चुड़ैल, चुड़ैल, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है?
तुम मेरे घर क्यों आई हो? मैं तुझे मारने आई हूँ और तुझे मारकर मुझे बहुत ही मजा आएगा। ये कहकर चुड़ैल सावित्री की मुंडी पकड़कर उसके शरीर से अलग कर देती है और उसको मारकर वहां से चली जाती है। अगले दिन सुबह गांव के सभी लोग सावित्री की लाश को देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं और डर से सभी लोग कांपने लगते हैं। फिर से एक और लाश, अरे इस गांव में तो लाशों का ढेर लगता जा रहा है। धीरे धीरे गांव के लोग मरते जा रहे हैं और हम लोग हैं कि हाथों पर हाथ धरकर बैठे हैं। पता नहीं अगला नंबर किसका होगा। हमें इस समस्या का कोई तो समाधान करना ही होगा। आखिरकार इस गांव के लोगों को मार कौन रहा है? तभी वहां पर एक राहुल नाम का लड़का भागता हुआ आता है और फूली हुई सांस से कहता है, मैं बताता हूँ, सब जानता हूँ, आखिर ये सब किसकी वजह से हो रहा है। तभी ममता राहुल को एक गिलास पानी पिलाती है, जिसके बाद राहुल गांव वालों से कहता है, कल रात मैंने खुद उस चुड़ैल को देखा था। वो चुड़ैल बहुत ही भयानक थी। उसकी गोदी में एक मासूम सी बच्ची थी। वो चुड़ैल बहुत ही खतरनाक है। वो रात को सब्जी बेचने यहाँ आती है। हाँ, मैंने भी कई बार रात के समय किसी सब्जी वाली की आवाज सुनी है। हाँ, ये चुड़ैल वही है। वो सब्जी बेचने के बहाने यहाँ पर आती है और गांव के लोगों को मारने लगती है। अगर हमने जल्द से जल्द कुछ नहीं किया तो वो चुड़ैल हम गांव वालों को मार देगी। इसलिए मैं सुबह ही तांत्रिक बाबा के पास गया था। जैसे ही रात होगी तांत्रिक बाबा यहाँ पहुँच जाएंगे। राहुल की बात सुनकर गांव के सभी लोग बहुत डर जाते हैं और रात के समय अपने अपने घरों में चले जाते हैं। कोई भी व्यक्ति रात के समय अपने घर से बाहर नहीं घूमता। तभी उसी समय तांत्रिक बाबा गांव के अंदर जाते हैं और एक विधि का जाप करने लगते हैं। जैसे ही तांत्रिक बाबा अपने मन में मंत्र पढ़ने लगते हैं, वहां चुड़ैल प्रकट हो जाती है। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई इस गांव में आने की? तू नहीं जानता मैं कितनी खतरनाक हूँ। चला जा यहाँ से, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो। तू ये सब क्यों कर रही है? इन गांव वालों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू क्यों इन्हें मारना चाहती है? एक बार की बात है, मैं इस गांव में रहती थी। एक दुर्घटना के दौरान मेरे पति की मृत्यु हो गई, जिसके बाद मैं विधवा हो गई। मेरी एक छोटी सी बच्ची थी जिसका पेट पालने के लिए मैं सब्जियां बेचा करती थी, लेकिन मैं विधवा थी, जिसकी वजह से गांव के सभी लोग मुझे ताने दिया करते थे। कोई मुझसे बात भी करना पसंद नहीं करता था। सब मुझसे दूर भागते थे और मुझे अपशगुनी कहा करते थे। कोई भी मुझसे सब्जी नहीं खरीदता था। मेरी सब्जियां घर पर ही सड़ जाती थी। कई दिन भूखी प्यासी रहकर अपने घर में पड़ी रही मैं, लेकिन लोगों के ताने खत्म नहीं हुए। एक दिन मैं सब सोचती हुई रोने लगी, जिसके बाद मैं अपनी बच्ची को लेकर वापस अपने घर आ रही थी, लेकिन तभी अचानक से सामने एक बहुत तेज ट्रक आ गया, जिससे मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं और मेरी बेटी उस एक्सीडेंट के दौरान बहुत घायल हो गई थी। लेकिन गांव के एक भी आदमी ने हमारी मदद नहीं की। मैं और मेरी बच्ची वहीं तड़प तड़प कर मर गई। इसके बाद मुझे शांति नहीं मिली और मैं चुड़ैल बन गई और मैंने गांव वालों से बदला लेने का फैसला किया। मैं जानता हूँ तेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन इन गांव वालों ने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। इन्हें छोड़ दे और यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जा। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। तांत्रिक बाबा के कई बार समझाने के बाद भी चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती, जिसके बाद मजबूरन तांत्रिक बाबा को चुड़ैल को मुक्त करने के लिए एक मंत्र का जाप करना पड़ता है। जैसे ही चुड़ैल काबू में आती है, तांत्रिक बाबा उसके ऊपर 7 नदियों का पवित्र जल फेंक देते हैं, जिसके बाद चुड़ैल अपने आप जलने लगती है और कुछ ही देर में वहां से मुक्त होकर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। अब गांव के लोग खुशहाल जीवन जीने लगते हैं।